हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले लॉजिकल फंक्शन की क्लास है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने पढ़ाया था आपको कि लॉजिकल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका प्रयोग करके हम लोग कंडीशन के आधार पे कुछ दे सकते हैं। कंडीशन के आधार पे क्या कर सकते हैं? कुछ दे सकते हैं, कुछ शो करा सकते हैं। तो मैंने कल एग्जाम्पल यही बताया था, सपोज मान लीजिए हमारा कोई दुकान है, कोई फर्म है, समझे। अगर वहां पे हमारे यहाँ पर चल रहा है कि यदि कस्टमर का बिल ग्रेटर देन 5,000 से ज्यादा होता है तो मैं उसको डिस्काउंट कितना दूंगा? 10%। तो बस सिंपल सा तरीका है, आप करो इसको इक्वल और लगाओ आप इफ ब्रैकेट ओपन। अब जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले पूछा जाएगा लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में कंडीशन हमारा क्या है? तो टोटल बिल पे कंडीशन, इसीलिए टोटल बिल को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कंडीशन है? तो ग्रेटर देन 5,000। कर देंगे कामा। अगर आप वैल्यू इज ट्रू, मतलब अगर ये कथन सत्य हो जाए, ये कंडीशन सही हो जाए तो क्या देना है? तो हमने बोला डबल वाले कामा क्या देना है? हमें देना है यहाँ पे 10% डबल वाले कामा कर देंगे क्लोज कामा। फिर अगला वैल्यू इज फाल्स। अगर यह कंडीशन सत्य ना हो तब तो डबल वाले कामा और लिख देंगे नो डिस्काउंट। ब्रैकेट को कर देंगे बंद। आ गया 10%। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ से ब्रैकेट। देखो सबका 10 आया या 9 आया, क्यों? क्योंकि सबका अमाउंट 5,000 से ज्यादा है। अगर मान लो अब कोई दूसरा कस्टमर आता है और उसका नाम है रोहन शर्मा, रोहन शर्मा, उसने खरीदा कितने का? तो हमारे यहाँ 2,000 का खरीदा, तो क्या आ गया? नो डिस्काउंट। दूसरा जो कस्टमर आया वो आया था आंसू, तो ट्रेडर्स कोई आ गया था और उन्होंने खरीदा मेरे पास से कितने का? 3,000 से। इसका भी क्या है? नो डिस्काउंट। लेकिन मान लो उसके बाद एक और सामान खरीदा और उसका पैसा कितना हो गया? 6,000। तो बता रहे 10%। कहाँ गलती की थी तुमने बताओ? अरे क्या कर 5,000। चलो ठीक है। हाँ निकाल लो आप 6,000 का 600। नहीं निकाल पा रही, कैसे निकालो? इक्वल 6,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, आगे 600। वही लगभग 5400 रुपए देंगे वो, हो जाएगा। चलिए अब अगला कंडीशन हमारा क्या था? यही तो था, यदि जो हमारा कस्टमर आता है, मतलब यदि कस्टमर, मतलब इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन इक्वल 10,000, मतलब अगर कस्टमर का बिल 10,000 के बराबर या 10,000 से ज्यादा है और या जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो 5 के बराबर या 5 से ज्यादा है, उसको कितना % डिस्काउंट देंगे? 20%। तो मैंने बोला था कि जब दो कंडीशन हो और दोनों में से दोनों सही हो तो हम एंड लगाएंगे, और दोनों में से कोई एक सही हो या दोनों सही हो सकता है, उसके लिए क्या लगाएंगे? और लगाएंगे। लेकिन कंडीशन कितना हो, लेकिन सामान हमको एक ही देना चाहते हैं,
समझे? तो ऐसे कंडीशन में इफ से केवल काम नहीं चलेगा, उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम लगाए थे इक्वल ई ब्रैकेट को ओपन और लिखे थे ओ आर ब्रैकेट को ओपन। अब पूछेगा लॉजिकल वन पहला कंडीशन क्या है। अब तो मेरा पहला कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 10,000 मतलब कस्टमर का बिल, तो कस्टमर का बिल सेलेक्ट करेंगे और लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल 10,000। बोलो कर देंगे काम। उसके बाद अगला क्या है, लॉजिकल टू। तो क्या बताया गया यहाँ पे, बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल 5, तो क्या सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और क्या लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल 5। लेकिन ब्रैकेट यहाँ नहीं, कामा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बंद करने के बाद से तब कामा लगाएंगे। अब कंडीशन जितना था हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला आया वैल्यू ट्रू, तो क्या देना है, सब पे दोनों हो जाए या दोनों में से कोई एक हो जाए 20%, तो लिखेंगे 20% कामा। अब अगर वैल्यू फाल अगर सत्य ना हो तो लिख गामा और लिख देंगे नोट ब्रैकेट बंद। ठीक है, बोलो बस दबा दे। ट्वेंटी आया, क्यों आया 20, पैसा तो 2,000 है लेकिन प्रोडक्ट कितना है 5 से ज्यादा है। अगर ये भी कम हो जाए 4 कर दे तब, अरे 4 कर दे तो हाँ हमारा आ ही रहता, तुम्हारा नहीं आ रहा था। ठीक है पर हमारा नहीं आ रहा, आ जाएगा। चलो ये जो खरीदा कितने का खरीदा, 6,000 के पैसे क्या आता है 12। और ये भी कम कर दो 2 पीस का तो 2 पीस। समझे? चलो एंड वाला समझते हैं। अब देखो एंड फंक्शन क्या कहता है, आर कहता है कि जो कंडीशन लगाओगे चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5 कोई एक भी सही हो जाएगा तो मैं सही मानूंगा और मैं 20% डिस्काउंट दे दूंगा। एंड कहता नहीं 4 लगाओ 2 लगाओ या 5 लगाओ, जितना कंडीशन लगाओ उतना दोनों का दोनों तीनों का तीनों सही होना चाहिए तब मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब तो क्या मतलब है, जैसे और लगाओ तो कैसा लगेगा, ओ आर देखो मैं लिखा 2 + 1 2 + 2 = 4 कामा 1 + 1 = 1। तो आप बताओ पहला कंडीशन क्या है, सही है गलत है, 2 2 4 आएगा सही है, एक एक कितना होगा 2। हमने क्या लिखा है बोलो, ये वाला सही है ये वाला गलत है, तो और में क्या आंसर आएगा 2 आएगा। देखिए अभी मैं यहाँ पे एंड लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ एंड, और हमने लगा दिया 2 × 2 = 2 कामा और लिखा दिया 2 + 2 = 4। वाला सही है गलत, दूसरा सही है सही है, लेकिन एंड क्या कहेगा दोनों सही मानूंगा, आज दोनों सही रहेगा तो प्रूव करूंगा, नहीं तो हाँ, तो क्या आंसर आएगा 5। ठीक है, मतलब एंड क्लोज हुआ है ना, ये सब कंडीशन चेक करेगा, जब सभी परिपूर्ण होंगे सही होंगे तब कहेगा चलो 30% डिस्काउंट दे देता हूं। लेकिन और क्या कह रहा है, कोई बात नहीं 3 4 जो कंडीशन है ना कोई चीज फॉलो हो जाए तो मैं देना चाहता हूं, तो हम शर्त रखेंगे और हमने शर्त रखा कि 3 4 कंडीशन है कोई चीज सही हो जाए तो भी 20% देना चाहता हूं। लेकिन मेरा 3 4 और कंडीशन है,
पूरा सही हो जाए तो मैं यह देना चाहता हूँ। अगर तीनों में से कोई एक सही हो तो उसको 10 रुपया देंगे, और तीनों सही तो उसको 20 रुपया देंगे। समझे? नहीं सुनाया? अरे 4 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, ठीक है, हमने बोला चारों में पास हो जाओगे तो मैं आपको पेन गिफ्ट कर दूंगा। अगर चारों में एक में पास होते हो और 3 में फेल हो जाते हो, या 3 में पास होते हो 1 में फेल हो जाते हो, मतलब किसी न किसी में फेल हो जाते हो, ठीक है, फिर भी मैं सही मानूंगा चलो पास हो, लेकिन जो पेन दे रहा था पेन नहीं दूंगा, मैं दूसरा दूंगा, ठीक है। तो जब सब सही हो तब फॉलो कराने हो तो आप एंड, और जब कोई एक फॉलो कराने हो तो वहां पे ऐसे कैलकुलेशन करता है। तो आप बताओ और लगाया क्यों? और लगाया क्यों? क्योंकि कोई एक भी हो जाए या दोनों हो जाए या तीनों हो जाए या तीनों से कोई एक हो जाए, फिर भी हमको देना कितना है? 20% ही देना है। लेकिन जो हमारा तीसरा कंडीशन है वो थोड़ा अलग ही है। कह रहा है यदि कस्टमर का बिल ग्रेटर देन इक्वल 15,000, मतलब 15,000 के बराबर या 15,000 से ज्यादा है, और डिफरेंट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसकी क्वांटिटी 10 या 10 से ज्यादा है, तब हम देंगे 30%। अगर दोनों में एक सही होता है एक गलत होता है तो मैं 80% डिस्काउंट नहीं दूंगा। अब चाहे यह गलत हो चाहे यह गलत हो चाहे दोनों गलत हो, जब तक दोनों सही नहीं होगा तब तक 30% लायक वो नहीं होंगे, उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, उस क्लास में एडमिशन नहीं होगा। समझे? चलो आता हूं और लगाता हूं क्या? एंड सेम वही प्रोसेस है, इक्वल ए एंड डी, इक्वल ई ब्रैकेट ओपन ए एंड डी एंड। लॉजिकल वन में क्या सेलेक्ट करेंगे? टोटल ग्रेटर देन इक्वल क्या? 15 काम। लॉजिकल टू डबल काम। अब क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट के हिसाब से ना, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे हमारे तो तुम सेलेक्ट कर लेंगे ग्रेटर देन इक्वल क्या? 10, यही है ना? कामा डबल कामा ब्रैकेट बंद करके क्या लिखेंगे? 30%। डबल कामा क्लोज कामा डबल कामा क्लोज। क्या लिखा है? नो डिस्काउंट ब्रैकेट लो। कोई ऐसा नहीं है जो 30% पाए, आपको सही कैसे नहीं आया। इसका बैलेंस कितना था? 2,000 का खरीदा। आप कितना प्रोडक्ट था? दोनों गलती है। अच्छा ये सही भी हो जाता ना तो भी नहीं रहता। देख लो मैं आप कर देते कितना 20,000, 20,000 है ना? 15 से ज्यादा है कि नहीं? बोलो ये प्रोडक्ट कितना है इसलिए नहीं आया। अब देखो प्रोडक्ट कितना कर देते? 11। आगे काम कर रहा है, समा रहा है, और ये कहता है सब कंडीशन चेक करूंगा। मतलब मैथ में पास हो गए, इंग्लिश में पास हो गए और साइंस में पास हो गए, तब अगले क्लास में एडमिशन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ऐसे लगाएंगे एंड, और 3 दो एग्जाम कराया और वो देखो तो तीनों से कोई एक पास कर लो, अगले क्लास में एडमिशन करना। ठीक है, तो हम लगाएंगे और इसका यूज बहुत जगह कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, दिख रहा है इसको?
छाप लो। चलिए, अब लॉजिकल फंक्शन में लास्ट हमारा जो कंडीशन है वह है कि इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन इक्वल 20,000, 20,000 के बराबर या 20,000 से ज्यादा है तो उसको दूंगा ए। मतलब ए पे हमने इनाम रखा, क्या रखा, हमने बोला कि अगर 20,000 से ज्यादा का सामान खरीदता है तो मैं कीपैड फोन दे दूंगा, पैसा नहीं दूंगा जी, या मैं उसे एक बुक दे दूंगा या मैं उसको डायरी दे दूंगा, तू समझे। और सेकेंड, ग्रेटर देन इक्वल 10,000, अगर 10 और 20 के बीच हो, ठीक है, तो मैं उसको एक कॉपी दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल। और अगर उससे कम हो तो उसको कुछ ना कुछ दूंगा ही, एक पेंसिल दे दूंगा मान। तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाए मतलब वहां पे पैसे का डिस्काउंट नहीं देना है, इनाम के तौर पर कुछ देना है, ठीक है। तो हमने कंडीशन रखा कि अगर पहले पे होगा तो हम कार देंगे उसको, और दूसरे पे आएगा तो उसको हम देंगे स्कूटी नहीं बुक देंगे, और जो तीसरे पे आएगा उसको पेन दे देंगे। हाँ, जो कूलर फ्रिज देना दे देना, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा, मतलब ऐसे जगह हम काम कर रहे हैं जहां पे भी ऑफर चल रहा है कि मैं पैसे को मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, मैं कोई सामान दे दूंगा उसको गिफ्ट के तौर पे, लेकिन उसका अमाउंट इतने से ज्यादा होना चाहिए, वही 100-200 का या 500 का जो भी होगा उस रेशियो के साथ वो देगा। तो चलो, तो मैं मान लिया कि हम कार और बुक और पेन देने वाले हैं। देखो 20,000 का खरीदेगा कार लेके चला जाएगा, तो सब लोग आएंगे 20,000 का खरीद के कार लेके। चलिए आते हैं और आप लगाएंगे क्या, इक्वल इज ब्रैकेट ओपन, और पहला क्या है लॉजिकल टेस्ट, अगर कस्टमर का बिल ग्रेटर देन इक्वल 20,000 तो कस्टमर का बिल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे, ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे कर्सर दिख रहा हमारा, यहाँ पे देखो लॉजिकल टेस्ट में टोटल बिल सेलेक्ट कर लिया और लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल 20,000, लगा दिया, कर देंगे काम, वैल्यू ट्रू, अगर 20,000 से ज्यादा या 20,000 के बराबर हो तो क्या दोगे, तो बोला मैं सिल्वर का कुछ दे दूंगा, लिख दिया सिल्वर। हाँ, डबल काम काम, उसके बाद से फिर से वैलिड फॉर एक और कंडीशन है, ब्रैकेट ओपन और फिजियोलॉजिकल टेस्ट, ये जैसे मार्कशीट पढ़ाए थे ना सेम वैसे टोटल बिल सेलेक्ट करेंगे और लेंगे ग्रेटर देन इक्वल 10,000 और कामा, इसको क्या देंगे, एक बुक देंगे कामा, और इसके बाद आएगा तब क्या दोगे, देना है कि नहीं देना है, देना है। आ गया दुकान को वापस नहीं करेंगे, एक कैलेंडर लो इस साल का कैलेंडर ले लो, ठीक है, जाते हैं प्रचार करते रहा हो जाएगा। पेन लिखा, अब ब्रैकेट को कितना बार ओपन किया, 2 बार, एक 2 बार बंद कर दो इंटर, तो देखो सिल्वर आ गया। अब क्यों सिल्वर है, तो इसका पैसा कितना है
अगर मैं कर देता हूँ 10,000 तो क्या आ गया? बुक आ गया। बस ड्रैग ड्रॉप। तो बुक पे सिल्वर, बुक सिल्वर पे जो जो जिसको मिल रहा है। अब नाम बोलेंगे। आशीष पेन दे दो इसको। आदित्य सिल्वर दे दो इसको। तनु बुक दे दो इसको। बस समझे? तो ऐसे निकाल सकते हो ना। तो एक ईफ के अंदर एक और ईफ लगा है, इसी बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ। चलो आ जाता हूं। बस यही है।